नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा। आज आप लोगों को आपके अपने चैनल के ऊपर एक ऐसी रहस्यमयी बात से अवगत कराने के लिए आया हूं जिसने भारत की सरकार तक को बहुत बड़े दुविधा वाले संकट में डाल दिया। और यही नहीं, भारत के 9 राज्य जिनके ऊपर ऐसा खतरा मंडरा रहा है जिसको कोई टाल नहीं सकता, और ये खतरा स्वयं मानव द्वारा निर्मित किया गया है। और आप लोगों को सोच के इतनी हैरानी हो रही होगी कि मैं ये बात किस प्रकार से बता रहा हूँ। तो दोस्तों, जो चारों ओर आजकल का भूकंप, कहीं पर बाढ़, कहीं पे बड़े बड़े तूफान, कहीं पे सुनामी और कहीं के ऊपर ज़मीनों का धंसना, ये जो सिलसिला प्राकृतिक आपदाओं का लगातार एक के बाद एक शुरू हुआ है, तो सभी लोगों को देखने में ये आश्चर्यजनक तो लग ही रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जुड़ी हुई ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी रिपोर्ट हम लोगों के सामने निकल के आई हैं जो इस बात को पूर्णतः पुख्ता कर रही हैं कि आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ी आपदा मनुष्य के द्वार पर खड़ी हुई है और मनुष्य इससे बच नहीं सकता। जी हाँ, CDI सभी लोग जानते होंगे, क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव। ये एक ऐसी फर्म है जो वर्ल्ड ग्लोबल के ऊपर लीड करती है क्लाइमेट एनालिसिस को लेते हुए, क्लाइमेट चेंज के ऊपर लेते हुए, क्योंकि इसकी द्वारा की गई प्रिडिक्शंस, इसके द्वारा दी गई रिपोर्ट हर किस बार सत्य होती हुई साबित हुई हैं। और हर बार इसने जो भी कदम उठाए हैं, जो भी बातें बताई हैं, वो आने वाले टाइम को बिल्कुल सत्य बताई है। तो इन्होंने 2600 राज्यों की एक ऐसी कवर नोट तैयार करा है जिसके अंदर टॉप 50 राज्य की अगर मैं बात करूं तो चाइना से लेते हुए पाकिस्तान के भी कई राज्य और भारत के इसके अंदर 9 राज्य शामिल हैं। सभी 9 राज्यों के नाम एक एक करके मैं आप लोगों को बताऊंगा, और जो टॉप लेवल से स्टार्ट होगा उस पर सबसे ज़्यादा खतरा होगा और जो लास्ट तक जाएगा उस पर कम खतरा होगा। और ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान के बारे में, जो सिंध के बारे में इन्होंने बताया था, तो सिंध का आज 37% हिस्सा पानी के जल बाढ़, जो बड़ी बाढ़ आई थी, उससे जूझा हुआ है और वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। और आप लोगों को सुन के हैरानी हो रही होगी कि 9 से 9.5 लाख घर इसकी चपेट में आके ध्वस्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। मतलब एक इतना बड़ा आंकड़ा 9 लाख घरों का, जो देखने में और सुनने में ही कपा देने वाला लगता है। CDI की रिपोर्ट ने इस बात की चर्चा पहले से की गई थी, तो जो 2023 के अंदर ये आपदा हम लोगों के सामने देखने को मिली है, इस आपदा के अंदर, इस रिपोर्ट के अंदर जोशीमठ के बारे में भी जिक्र किया गया था। और केवल जोशीमठ ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी बताया गया था कि ऑस्ट्रेलिया 2 भागों में बट रहा है, जो आने वाले टाइम में, मतलब आने वाले 50 सालों में ऑस्ट्रेलिया के मध्य में एक बहुत बड़ा समुद्र क्रिएट हो जाएगा, एक नया समुद्र आ जाएगा। तो इस बारे में जो बताया गया, वो सारी बातें एक के बाद एक सच होती हुई नजर आ रही हैं। और इस फर्म के बारे में अगर मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बता दूं, तो इस फर्म ने दुनिया के 100 राज्यों में से 14 ऐसे भारतीय राज्य शामिल हैं जो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण ही त्रासदी झेलेंगे। मतलब ये बड़ी परले का रूप ह्यूमन के द्वारा की गई एक्टिविटियों के कारण ही होगा। तो इन एक्टिविटीज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल होती है, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का बनना, टनल्स का बनना, कई पहाड़ों को काटा जाना, नदियों के ऊपर बड़े बड़े डैम्स का बनना। तो ये एक के बाद एक की गई टेक्नोलॉजी को, मनुष्य के अपनी सहूलियतों को अपग्रेड करने के कारण प्रकृति के साथ में जो एक अनचाहा अनदेखा खिलवाड़ हुआ है, उस खिलवाड़ को इनकी रिपोर्ट के अंदर प्रदर्शित किया जाता है। और इन आंकड़ों से ये बात साबित होती है कि आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़ी चेतावनी हम लोगों को पहले से मिल रही है। और इस चेतावनी को अगर हमने नहीं समझा तो 2030 से इन्होंने कहा है, और ये रैंकिंग का असर 2030 के बाद से होने लग जाएगा। और कुछ राज्यों के अंदर तो 2030 तक भी वेट नहीं करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं इन 9 राज्यों की बात करूं जो टॉप 50 की लिस्ट में शामिल है, इसमें चाइना के 3 से 4 राज्य हैं, पाकिस्तान के 4 से 5 राज्य हैं, और भारत के 22वें नंबर के ऊपर भारत का राज्य जिसका नाम है बिहार आता है। 25वें नंबर की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर यूपी आता है। 28वें नंबर पे असम आता है।
32वें नंबर के ऊपर राजस्थान का नाम दे रखा है, 36वें नंबर पे 36 नंबर के ऊपर तमिलनाडु दे रखा है, 38 नंबर के ऊपर महाराष्ट्र दे रखा है, 48 नंबर के ऊपर गुजरात दे रखा है, 50 नंबर के ऊपर पंजाब का नाम है और 52 के ऊपर केरला का नाम है। ये टॉप 50 उन राज्यों के नाम है जिसके अंदर आपदाएं जल के रूप में, बड़ी जमीनें धंसने के रूप में और प्राकृतिक भूकंपों के रूप में आएंगी। और यहीं पे नहीं, जो टॉप 100 राज्यों में से 14 भारतीय राज्य शामिल है, उसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, हिमालय के क्षेत्र और नेपाल से जुड़े हुए क्षेत्र, इसके अंदर बहुत सारे दिल्ली एनसीआर के हिस्से, दिल्ली के बारे में भी रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है। तो ये आपदाओं का सिलसिला अगर शुरू हुआ और सीडीआई जो एक मानी जानी ग्लोबल इंटरनेशनल फर्म है, जो वर्ल्ड लीडिंग फर्म है, जो क्लाइमेट एनालिसिस के अंदर मतलब दुनिया की नंबर 1 कहलाई जाने वाली ये फर्म, इसने क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव की इस रिपोर्ट ने हर सरकार के ऊपर एक ऐसा कदम उठा दिया, ऐसे पहलुओं को जगा दिया कि हकीकत के अंदर अब अंत की शुरुआत हम लोगों के सामने निकल के आ रही है। इन्होंने बीजिंग के बाद में मुंबई के बाद में शेजिन के बाद में शालिल, ऐसी जगहों के ये 5 टॉप प्रेडिक्टिव मतलब कि सबसे ज़्यादा खतरा महसूस करने वाले राज्यों का नाम में ये 5 राज्य शामिल है। अमेरिका के कैलिफोर्निया का भी नाम दे रखा है, यूरोप के वेनिस का नाम भी दे रखा है। और ये रिपोर्ट का आंकड़ा इन्होंने 10 साल के कंपैरिटिवली उठाया, मतलब 1990 के अंदर जो कंपैरिजन किया था, तो यूनाइटेड स्टेट्स की कंपैरेटिवली जो सबसे बड़ी सोसाइटी है आईपीसी ने इस बात को मान्यता भी दे दी है और पूर्णतः सत्य भी साबित किया है। मतलब सीडीआई की रिपोर्ट की पुष्टि यूनाइटेड स्टेट्स की कम्युनिटी ने भी कर दी है और ये कम्युनिटी कोई जानी मानी कम्युनिटी है आईपीसी, इसके बारे में हर कोई जानता है। जो भी थोड़ा बहुत एनालिसिस या रिपोर्ट देखने की कोशिश करता है क्लाइमेट रिलेटेड, तो इन दोनों फर्मों के बारे में जानता है। तो 2023 के अंदर इन्होंने ये बोला है कि ग्लेशियरों का पिघलना जो 1990 से अब तक 3 गुना तेजी से पिघला गया है। मतलब अगर 3 सेंटीमीटर तक ग्लेशियरों का जलस्तर बढ़ गया तो ये 5 राज्य 2030 से पहले ही पानी में धंसने वाले हैं, पानी इनके अंदर आता हुआ नजर आ जाएगा। अभी की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने ये बताया है कि पाकिस्तान के 42% एरिया के ऊपर पानी कभी भी आता है और कभी भी चला जाता है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के अंदर इतनी ज़्यादा हालात आगे गंभीर होने वाले हैं कि हो सकता है वहाँ पे मिनी आइस एज घोषित कर दिया जाए। तो ये बात, ये न्यूज़ आपको न्यूज़ सुनने में भी मिल रही होगी। अगर कैलिफोर्निया में कोई किसी के रिलेटिव्स रह रहे हैं तो उनको भी ये बात पता लग रही होगी और इस रिपोर्ट की पुष्टि भी हो रही है। और भारत के अंदर इन्होंने बताया है कि अभी तक का 17% तटीयवर्तीय एरिया जो है वो पानी की चपेट में आ चुका है। तो 17% वही एरिया है जो कई जगह के ऊपर बीच हुआ करते थे, उन बीच पे अब जाने की परमिशंस नहीं है क्योंकि पानी का जलस्तर कभी भी बढ़ जाता है, ज्वार भाटा कभी भी आ जाते हैं। तो ये समुंदर की सीमा बढ़ती है तभी ज्वार भाटे आगे तक आते हैं। तो अब आने वाले टाइम के अंदर इतनी बड़ी रिपोर्ट हम लोगों के सामने निकल के आई है। तो ये रिपोर्ट जो लोग मानेंगे वो समझ जाएंगे, जो लोग नहीं मानेंगे वो सीडीआई की रिपोर्ट को भी नकारेंगे। इसलिए ये बात मैंने आप लोगों को एक एक क्लेरिफाई करके बताई है, क्योंकि आप लोग अगर फाइंड आउट करना चाहें तो इसको नेट के ऊपर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सीडीआई ने पूरी की पूरी 78 पेजेस की रिपोर्ट नेट के ऊपर डाली हुई है, पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर अवेलेबल है और इस रिपोर्ट को आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आने वाले वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज के अंदर इतनी बार भारत के इतने राज्यों का नाम जो घोषित किया गया है, भूकंपों की श्रेणी के अंदर बताया गया और इसमें यह भी कहा गया है कि सबसे पहले जमीनों का धंसना शुरू होगा, उसके बाद में जल स्तर का बढ़ना शुरू होगा। मतलब पहले भूकंप रिलेटेड समस्याएं आएंगी जिसके बाद में जमीन अपने आप में धंसती चली जाएगी। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण भारत का जोशीमठ
मठ है और जोशीमठ के अंदर ऐसी घटना घटी है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ऐसी घटना घटी है जो बड़ी बड़ी दरारें, जिसकी अभी तक ये भी पुष्टि नहीं हुई है कि ये दरार कितनी गहरी है। तो दोस्तों प्रकृति अपना खेल दिखा रही है और सीडीआई ने ये बता दिया है कि प्रकृति का ये खेल प्रकृति के द्वारा स्वयं रचा गया कार्य नहीं है, मानव के द्वारा निर्मित किया गया कार्य है। तो मानव ने ही प्रकृति को मजबूर किया है अंत की ओर प्रभावी बनने को। तो अब वो अंत, वो समय दूर नहीं है जब प्रकृति बहुत बड़ा बदलाव हम लोगों के सामने अपने आप को दिखाएगी और आने वाले टाइम में हम इसको देखेंगे भी और अनुभूति भी करेंगे। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कर लेना ताकि आने वाली प्रिडिक्शंस और ऐसी ही रोचक अपडेट्स आपको हमारे माध्यम से मिलती रहे। फिर मिलूंगा आपसे आप ही के अपने चैनल के ऊपर। सभी लोगों का दिल से ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।